हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पेपर पास आ गए और समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं। क्योंकि चैप्टर करना ही समझ में आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना ही समझ में आता है कि भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ये आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप देख रहे हैं वीसी गुरुकुल और मैं वीसी गुरुकुल का फैकल्टी दीपक, और आपको सीए इंटर कॉस्टिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। सर, ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं ना मैं हर अटेम्प्ट से पहले जब पेपर पास आ रहे होते हैं तो ये वीडियो अपलोड करता हूँ। तो बच्चा जब इस वीडियो से कवरेज करता है, देखता है, इन टॉपिक्स को करके जाता है, तो जब वापसी लौट के आता है तो 70% इसके अंदर से कवरेज उसको मिलती है। आइए, जब बात हम कर रहे हैं कॉस्ट शीट की, तो कॉस्ट शीट देखिए, इसमें कोई टॉपिक्स नहीं है, एक सिंगल पॉइंट है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जिससे आपको क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें कोई कॉस्ट शीट का कोई टॉपिक नहीं है, तो फुल करके जाना है, इसको फुल कवरेज लेनी है। आ जाइए, अब मटेरियल के ऊपर बात कर लेते हैं। सर, मटेरियल में आपको जो करके जाना है वो क्या करके जाना है, सबसे पहले आपको ईओक्यू करना है विथ डिस्काउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, डिस्काउंटिंग पॉलिसी करके जानी है ईओक्यू की। उसके बाद करना है आपको लेवल ऑफ स्टॉक, लेवल ऑफ, इसके बाद करना है एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस। और आपको पढ़ना है सर वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। क्योंकि फीफो लीफो तो आसान है, करके भी नहीं जाओगे तब भी हो जाएगा। तो ये टॉपिक्स है जो आपको मटेरियल के अंदर करके जाने हैं। बात कर लेते हैं ईओक्यू की। तो ईओक्यू में आपको रोवन प्लान, सॉरी, लेबर कॉस्ट में रोवन प्लान करके जाना है, हेल्थ से प्लान करके जाना है, और सर एक लेबर टर्नओवर करके जाना है। लेबर टर्नओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर टर्नओवर रेट। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लेता है ओवरहेड का ट्रीटमेंट, ओवर टाइम का, सर ओवरहेड कह रहा हूँ, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट पूछ लेता, तो ये ट्रीटमेंट जरूर ऐड ऑन करके जाइए। ओवरहेड के अंदर भैया गिने चुने बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो। सबसे पहले आपको करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकेंडरी में भी लिस्ट दे रहा हूँ। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको करना है रिपीटेड एंड सिमुलेशन मेथड, रिपीटेड एंड सिमुलेशन मेथड। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद आपको करना है मशीन आर रेट निकालना, एंड द लास्ट वन अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये जरूर करके जाना है। तो ये तीन टॉपिक आपको करके जाने हैं ओवरहेड के अंदर, इनको इंपॉर्टेंस देनी है। सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर कोई टॉपिक्स नहीं होते, फुल होता है ये। सर, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में रिकंसिलेशन करके जाना है आपको, रिकंसिलेशन करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद आता है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में ईबीक्यू का कॉन्सेप्ट करके जाओ आप, ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसका कॉन्सेप्ट के अंदर जॉब कॉस्टिंग सर फुल करके जाना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही सिंगल फॉर्मेट है, जॉब कॉस्ट शीट बनाना, उसको करके। अगर आप ये भी नहीं करके जाओगे तो कॉस्ट शीट आपने पड़ी हुई है। प्रोसेस कॉस्टिंग ध्यान से देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस देनी है प्रोसेस कॉस्टिंग की, वो देनी है आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच में। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर भी बता रहा हूं मैं, पहले आपको देना है वेटेड को इंपॉर्टेंस, फिर आपको देनी है फीफो को। जब ये दोनों हो जाएंगे तब जाकर आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। प्रोसेस अकाउंट के साथ क्या करना है, कौन सा प्रोसेस अकाउंट की प्रैक्टिस करके जानी है जिसमें आपका नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन है। ऐसा प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन ढूंढना जिसमें तीनों हो। ठीक है, पहले वेटेड, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फीफो, एंड देन इस प्रोसेस अकाउंट में जिसमें तीनों हो, ये करके जाना है। जॉब जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट के अंदर आप एनआरवी मेथड करके जाओ, फिजिकल क्वांटिटी मेथड करके जाओ, फिजिकल क्वांटिटी मेथड। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सर्विस कॉस्टिंग के अंदर समझा रहा हूं सर, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी कॉस्टिंग दे रही है इसमें, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, और सबसे इंपॉर्टेंट टोल टैक्स। भाई साहब, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है टोल टैक्स, फेवरेट। इसके बाद मार्जिनल, दोस्तों मार्जिनल में आप कभी नहीं बता सकते क्या हो सकता है क्या नहीं आएंगे, क्योंकि मार्जिनल आपको फुली करना पड़ेगा। इसके हर कॉन्सेप्ट आपको करने पड़ेंगे मार्जिनल के। स्टैंडर्ड में बता देता हूँ, मार्जिनल में नहीं बता सकता, क्योंकि देखो मार्जिनल एक ऐसा है कि जब पूरा मार्जिनल करोगे तभी ये वो क्वेश्चन अप्लाई कर पाओगे, तभी जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो कर पाओगे। हाँ, स्टैंडर्ड जरूर बता दूंगा। स्टैंडर्ड के अंदर आपको करना है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, और फिर लेबर करना है, और फिर जाना है मटेरियल में। देखो करना सारा है स्टैंडर्ड में, क्योंकि सब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पर प्रायोरिटी बता रहा हूं मैं। पहले फिक्स्ड ओवरहेड को देनी है, सबसे ज्यादा इससे पूछा जाता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिर वेरिएबल ओवरहेड करना है,
फिर लेबर करना है, फिर लास्ट में मटेरियल पे आना है, क्योंकि मटेरियल सबसे पहले करा होता है हमने। देखो हम जो क्लास के अंदर कराते हैं वो पहले मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स कराते हैं। पर आपको करना कैसे है, पहले फिक्स्ड करना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आता है फिक्स। नहीं आएगा तो वेरिएबल आएगा, फिर लेबर, फिर इंपॉर्टेंट। ये इंस्टीट्यूट की इंपॉर्टेंस है, ऐसे देता है इंस्टीट्यूट। सर बजट के अंदर सबसे पहले आप करेगा फ्लेक्सिबल बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोडक्शन बजट आपका आ जाता है। उसके बाद छोटे-मोटे बजट आते हैं, जैसे मास्टर बजट हो गया, मास्टर तो बड़ा है, मास्टर बजट हो गया। एंड एक छोटे-मोटे जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम बजट, रॉ मटेरियल परचेज़ बजट, ये सब बजट आता है। फ्लेक्सिबल बजट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर का प्रोडक्शन, तीसरे नंबर का मास्टर, फिर छोटे-छोटे जो होते हैं ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल परचेज़, ये सब आके आ जाता है। छोटे-छोटे बजट है, एक-एक बार इनको ट्राई कर लेना, पर जो इंपॉर्टेंस है मैंने आपको दे दी। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनसे करके जाओ। 70 टू 80% पेपर में इन टॉपिक से पूछेगा, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, इन टॉपिक से आया है। पिछले 3 अटेम्प्ट से चौथा अटेम्प्ट है ये पढ़ा रहा हूँ मैं, चौथे अटेम्प्ट से, चौथे अटेम्प्ट के अंदर 5वां चल रहा है अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट से लगातार इंपॉर्टेंट कौन से थे और आया है इसमें से। आप चेक करके देख लो, पिछले पेपर उठा के इनसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। पिछली कई सारी वीडियोज़ के अंदर मैंने दिया है, यही पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है सर? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए, कुछ चाहिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।